दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज जो हमारा एनटीपीसी कोर्स जो चल रहा है और ग्रुप डी के लिए टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक पर चर्चा होगा। और इससे पीछे के कई वीडियो आप देख चुके हैं। जैसे भी आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक वीडियो देखना है और पहला क्लास से शुरू करना है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का ये पहला होगा तो इसको पहले देखना है, उसके बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आज पहले चर्चा कर लेते हैं बेसिक चीज़ों पर। तो सबसे पहले आप जो पढ़ने वाले हैं आज टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। टाइम का ही हिंदी में हम कहते हैं हिंदी में समय। स्पीड को कहते हैं क्या? स्पीड को तो चाल कहते हैं, इधर गलती लिख दी है। डिस्टेंस को दूरी, इधर मिला लीजिए। डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है ना। हिंदी में आगे पीछे लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत ना है। यानी दूरी, चाल, समय। दूरी, चाल और क्या? समय। आप इसको बोलते हैं डिस्टेंस, स्पीड और ये टाइम। ये तीन बात ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। पूछ देगा कि वो गाड़ी मान लीजिए कि दिल्ली से पटना गई है तो कितने देर में पहुंची, या दिल्ली से पटना तक की दूरी कितनी है। एक गाड़ी का चाल इतना था तो दूसरी गाड़ी का चाल कितना है। दोनों ट्रेन आपस में मिलती है तो कितने बजे मिलती है। यानी आपसे समय पूछेगा या दूरी पूछेगा या चाल पूछेगा। इस तीन बात के बाद कोई बातें नहीं होगा। अब आइए, तो इस बात को आप समझिएगा कि तीन बात है तो इसके लिए फार्मूला भी है कि दूरी बराबर, बेसिक चीज है, दूरी बराबर चाल गुना समय। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी आपको पढ़ना पड़ रहा है। दूरी बराबर चाल गुना समय। ये बात अगर आप जानते हैं तो बाकी सब बात जानते हैं। क्योंकि देखिए चाल और समय गुना में है, किसी एक को इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी कि हमारा दूरी बट्टा चाल बराबर हो जाएगा, अरे भाई समय। समय उधर जीव का त्यों। अगर चाल को उधर छोड़ दें तो समय इधर आ जाएगा। दूरी तो इधर पहले से है तब दूरी बट्टा समय हो जाएगा और वो हो जाएगा चाल। अब आपको ऐसे नहीं याद करना है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। आपको ऐसे भी याद करना है कि दूरी बट्टा समय क्या होगा तो चाल होगा। अगर दो चीज इधर है तो तीसरा चीज उधर है। अगर ये दूरी बट्टा चाल है तो समय, दूरी बट्टा समय है तो चाल। और दूरी बराबर क्या होगा भाई? तो चाल गुना समय हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये बात अगर आप जानते हैं तो समझिए सीधा सीधा। अगर कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 60 किलोमीटर चलता है वो एक घंटा में। ये देखिए बट्टा का चिन्ह है, ये स्टैंडर्ड तरीका से लिखा गया है। इस 60 किलोमीटर बट्टा एक घंटा ऐसे लिख सकते थे। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। प्रति घंटा मतलब एक घंटा। एक घंटा में 60 किलोमीटर। अगर मैंने लिखा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 30 किलोमीटर कितना देर में? एक घंटा में चल रहा है। अब बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब एक घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है। अगर वो 2 घंटा चले तब तो 120 किलोमीटर चल देगा। तो अगर इसको 2 घंटा से गुना कर देते हैं, लीजिए घंटा से घंटा कट गया क्योंकि बट्टा में ही नीचे है, ऊपर कट गया। और 60 दूना हो गया कितना? 120 किलोमीटर हो गया। तो ये देखिए ये दूरी निकल के आ गया क्योंकि आपने यहां चाल और समय का गुना कर दिया। तो चाल और समय को गुना करने से क्या हो जाता है भाई? दूरी हो जाता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो चाल दिया जाएगा ना, ये चाल दो तरीके से दिया जाएगा। एक तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा और दूसरा मीटर प्रति सेकंड में रहेगा। मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा समझ लीजिए। अभी बताया मैंने, अगर मान लो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसका मतलब एक घंटा में वो 50 किलोमीटर चल रहा है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया कि 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में 10 मीटर वो चल रहा है। समझ रहे ना? तो चाल दो तरह से आपको यूज होगा सवाल में। आपको कभी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में भी लाना पड़ेगा चाल को, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में भी लाना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर आपसे यह कहा जाए कि किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, तो इसको बदलने के लिए आपको काम क्या करना है जानते हैं? आपको काम करना है, याद रखना है कि 5/18, 18/5 ये है दूगों का काम है।
अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो सुन लीजिए, ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है, क्योंकि किलोमीटर तो बड़ा होगा ना मीटर से और घंटा बड़ा होगा ना सेकंड से, तो ये हुआ बड़का यूनिट और ये वाला हो गया छोटका यूनिट। याद रहे कि बड़का में जाना है तब बड़के से गुना, और छोटका में जाना है ना तो छोटके से गुना। सुनिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो ध्यान रखिएगा कि छोटका में जाना है कि बड़का में। छोटका में, तो इसमें से कौन सा छोटा है उससे गुना करो। 18/5 और 5/18 में ये वाला छोटा हुआ, क्योंकि 5 रुपया में 18 आदमी को बांटोगे और यहाँ 18 रुपया में 5 आदमी को बांटोगे, ये तो ज्यादा है, ये कम है, तो कम वाला में जाना है तो कम में से गुना। यानी किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल में 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चाल हो जाएगा। और यदि मीटर प्रति सेकंड पता हो आ किलोमीटर प्रति घंटा में पता करना हो, तो सुनिए, इसमें देखिए जरा कि आपको जाना है बड़का यूनिट में ना, तो इसमें बड़का कौन है, ये वाला 18/5, तो गुना कर देंगे 18/5 से। यानी कि छोटका में जाना है तो छोटका से गुना, अब बड़का में जाना है तो बड़का से गुना। अब आप कहिएगा कहां से गुना करते हैं आप 18/5 से 5/18 से, कहां से आता है, तो सुन लीजिए कहां से आता है। यहां देखिए, बात को समझिएगा। अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कितना हुआ। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा का मतलब होता है 3600 सेकेंड। ये बट्टे में लिखल है, बट्टा में, तो यहाँ बट्टा में लिख दिए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और 10 का आधा 5 और 36 का आधा 18, तो हो गया ना 5/18। यानी यही 1 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको क्या करना है ना, आपको करना है कि अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना, और किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुना, इसी को उलट के गुना कर देना है। अब देखिए, एक डाटा आपको याद रखना है, एक डाटा बड़ा जरूरी का चीज है। 90% क्वेश्चन तो आपको इसी से हल हो जाएगा, आपका मुंह जवानी काम चलेगा। डाटा, ये डाटा आप याद रखेंगे। इधर लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड और इधर लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, आपको 5 के पहाड़ आता है 18 के, तो काम हो गया। छोटका में पढ़िए छोटका के पहाड़ा, और बड़का में पढ़िए बड़का के पहाड़ा। पहाड़ा माने टेबल। हाँ, देखिए मीटर प्रति सेकंड में हम पढ़ेंगे 5 के पहाड़ा। 5 का 5, 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, 5 चौके 20, अब 25 25, अब 5 छक्के 30, अब 5 सत्ते 35। आगे आपको जहां तक मन करे पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब सुनिए, किलोमीटर प्रति घंटा तो बड़का यूनिट है, तो इसमें बड़का के पहाड़ा यानी 18 के पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126। यानी सुनो सुनो सुनो, ये बात क्या हुआ समझे। ये 5 मीटर प्रति सेकंड जो होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। ये जो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा ना, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। ये जो 15 मीटर प्रति सेकंड होगा ना, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। उसी तरह देखो, ये 35 है, ये 35 है, तो 35 होता है 5 को 7 बार पढ़ने से, तो 18 को 7 बार पढ़ दो, 18 सत्ते 126 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? तो याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर मैं इसको ढक दूं, ढका नहीं रहा है, लेकिन आप सोचना कि अगर आपसे पूछ दें कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकेंड, तो दिमाग में जल्दी से आना चाहिए 72। अरे 72 तो 18 के 4 बार पढ़े से होता है, तब 5 को उधर 4 बार पढ़ दीजिए, 5 के 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब कहिएगा अच्छा, 5 के पहाड़ा में रहेगा तब ना, अब 5 के पहाड़ा में न रहेगा तब, 18 के पहाड़ा वाला न रहेगा, रहेगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा तब।
तो इसीलिए ना बताए हैं 5/18 से गुना करने के लिए और 18/5 से गुना करने के लिए वह रूल है। आज जिस पर जो अब 18 के टेबल में है कोई, तो आपको इसको ले लेना है। दूसरा तरीका, आपको चाल जोड़ना और घटाना भी रहता है सवाल में। तब मान लो एगो चाल रहेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतना 18 के पहाड़ा में नहीं है। एगो रहेगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, आई चाल को जोड़ना होगा तो हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कहेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, तो कोनो अपराध हो जाएगा नहीं ना, ऐसे काम चलेगा। तो इसको याद रखना है इस डाटा को। अगर हम आपसे कह दें कि 15 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 15, 5 के 3 बार पढ़ने से होता है, तो 18 को 3 बार पढ़ दीजिए, 18 तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप समझ गए हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे इस पर और चर्चा करते हैं, क्योंकि एक बेसिक चीज़ जब आप अच्छा से समझोगे ना, तो पढ़ने में मज़ा आएगा। मज़ा आएगा तो खूब पढ़िएगा गर्द उड़ा के, अब मज़े नहीं आएगा तो क्या पढ़िएगा, खाक पढ़िएगा। सुनिए, एगो बात जानना बहुत जरूरी है कि पोल, बिजली वाला जो खम्भा होता है, पोल पॉइंट मतलब छोटा सा कोई जगह होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं रहेगा। पोल पॉइंट, मैन हो जाए या ट्री हो जाए, ट्री माने पेड़ हो जाए, ठीक ना, ये सारे ना निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु हैं। यानी कि इनकी लंबाई जो होती है ट्रेन की लंबाई के तुलना में नगण्य होता है। वैसे सारे वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन के लंबाई के तुलना में नगण्य हो, अब कहोगे प्लेटफॉर्म, तब प्लेटफॉर्म नगण्य नहीं होगा, ट्रेनों से बड़का बड़का प्लेटफॉर्म रहता है। देखिए कि नहीं देखे, एक गो प्लेटफॉर्म पर 4-4 गो ट्रेन लगल रहती है, लेकिन ऐसा कहीं देखे कि कोई आदमी के लंबाई 4-4 गो ट्रेन से ज़्यादा हो? देखे कहीं? ये जो हम खड़े हैं ये नहीं हमारी हाइट है, ट्रेन तो ऐसे पार करती है, ऐसे जाइए, ऐसे लंबाई, ऐसे लीजिए, ऐसे ना ट्रेन जा रही है। कोई बिजली के खम्भा है तो बिजली के खम्भा ऐसे है, इतना चौड़ा है ना, इसको जब पार करती है ना ट्रेन, तो केवल अपनी लंबाई को पार करती है। ये बात को आपको समझना होगा कि कुछ वस्तु जो होती है वो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु, और कुछ होता है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु, और कुछ होता है निग्लिजिबल। निग्लिजिबल में कौन कौन आएगा? जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में न के बराबर है, यानी वो कभी ट्रेन के बराबर नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता, जब भी होगा तो छोटे रहेगा। लेकिन कोई ब्रिज, कोई पुल, जो ब्रिज है वही पुल बोल दिए, और ट्रेन की लंबाई देख लीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई देख लीजिए, ये सारे जो होंगे ना, प्लेटफॉर्म कोई ट्रेन से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। कोई ऐसा ब्रिज होगा जो ट्रेन से बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो वह ऐसी वस्तु जो ट्रेन के लंबाई के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, वो सब रहेगा सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। ठीक ना, आज जिसका लंबाई जो है ना ट्रेन के लंबाई के तुलना में नगण्य रहेगा, न के बराबर है, वो सब रहेगा निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। इसको पार करते समय ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करना होता है। ये बात नहीं समझे? सुनिए तनी अच्छा से ये बात को समझ लीजिए एक बार। आइए, ये है मान लीजिए बिजली का खंभा, और ये है भैया ट्रेन। अब देखो देखो देखो, इसको पार करवाते हैं, देखो धुआं दे रहा है। अब इस सामने से पार करना शुरू करेगा, खंभा के सामने से। अब आपको बताना है, अगली स्थिति आपको देख के समझना है कि पार तो खंभा के सामने से शुरू हुआ था करना है। देखिए वो सीन कैसा होगा, जैसे ही पिछला डब्बा छोड़ेगी, ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा चक्का लगा देते हैं, एक्सीडेंट ना हो। धुआं तो लाले वाला है, देखो यहां जैसे ही छोड़ा तो आपको पता है, यहां छीन दिया था मैंने, यहां से ट्रेन चलना शुरू की थी, पार करते टाइम यहां तक पहुंच गए। आपको पता है अगर इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर रही होगी तो खंभा को पार करते समय भी ट्रेन कितना चल ली? 200 मीटर चल ली, यहां से चली यहां तक पहुंच गई। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को ट्रेन पार करेगी तो वो केवल अपनी लंबाई को पार करेगी। अगर आपसे कहता है कि 500 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर बिजली के खंभा को कितने समय में पार कर जाएगी, तो दिमाग लगाना, बिजली के खंभा के नहीं पार करेगी, वो अपनी लंबाई भर दूरी तय करेगी। यह बात पता करना होगा।
लोग कहता है कि बिजली के खंभा को कितना देर में पार कर देगी, आप खोजे लगेगा कि बिजली के खंभा कितना लंबाई देवे नहीं किया, ये पार कैसे कराएं। आपको समझ में आया कि बिजली के खंभा को जैसे ही ट्रेन पार करती है तो वो उतनी दूरी तय करती है जितना उस गाड़ी की लंबाई होती है। अगर ये गाड़ी 500 मीटर लंबी है तो बिजली के खंभा को पार करने के लिए उसको 500 मीटर चलना पड़ेगा। हाँ, ये 500 मीटर चलेगी ये ट्रेन, तब जाकर पार करेगी। तो आपसे पूछा गया है समय, तो समय बराबर आपको लगाना है दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या होगा इसमें, वही ट्रेन की लंबाई। क्यों? क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगी खंभा को पार करते समय। बात आ रहा है ना दिमाग में? सुनिए, यानी ये 500 मीटर दूरी तय करना है उसको किस चाल से, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब दिमाग लगाना कि यहां लिख दोगे तुम 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या किलोमीटर से मीटर कटेगा? नहीं ना, गड़बड़ आ जाएगा। अब इस 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज कर देंगे। कैसे? 5/18 से गुना करके। नहीं तो यहां हमको याद है कि 90 होता है 18 के 5 बार पढ़े से, तब 5 को 5 बार पढ़ दीजिए, यहां हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कटा, 25 दूना 50 हो गया 20 सेकंड। लीजिए, गाड़ी जो है ना 20 सेकंड में पार कर जाएगी उस खंभे को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छा से समझ में आ गया होगा, दिमाग में अटक गया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को जब पार करती है तब क्या होता है। निग्लिजिबल वाला समझ गए, इसमें बिजली का खंभा आ जाएगा, आदमी आ जाएगा और कोई छोटा सा बिंदु जिसकी लंबाई नहीं देगा, लेकिन कोई सुरंग की बात करेगा कि 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर लंबी सुरंग, तो वो आ जाएगा सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु में। कोई ऐसा भी तो सुरंग होता है जो ट्रेन की लंबाई से बड़ा भी होता है, उसके बराबर भी हो सकता है छोटा। लेकिन आदमी, बिजली का खंभा, पेड़, इसकी लंबाई कभी भी ट्रेन की लंबाई से ज़्यादा नहीं होता है। और जो नहीं होता है उसको समझ जाना कि उसको पार करते समय ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करना होता है। अब आ जाइए आप सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु में। सेल्फ डिस्टेंस, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु क्या होगा इसमें? तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु में क्या होगा ना, किसको कहेंगे? जिसकी लंबाई ट्रेन से बराबर भी हो सकता है, छोटा और बड़ा भी हो सकता है, उसको कहेंगे। जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, कोई ब्रिज हो गया। अब मान लो कि एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन पार कर रही है, तो क्या सीन होगा सो देखो। यहाँ से पार करना शुरू करेगी, ट्रेन बना देते हैं हरा कलर के, है ना, पोल्यूशन ना छोड़े। लो, इसका धुआं भी हरिहरे आ रहा है, हरा। ये ट्रेन चलती है और प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू करती है। यह कब पार करती होगी? जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म के इस सिरे से यहाँ तक पहुँच जाएगी तब पार हो जाएगी। तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया। अब जरा आप देखना और बताना कि क्या ये ट्रेन पार कर गई? ये ट्रेन पार कर गई। अगर मैं ऐसे ट्रेन को बना दिया, चक्का भी लगा दिया और ये ट्रेन चल भी रही है क्योंकि धुआं आ रहा है, तो अब बताओ क्या ट्रेन पार कर गई? यहाँ से यहाँ तक चली, पार करी? प्लेटफॉर्म को पार करी ट्रेन? नहीं ना। कैसे आप जानते हैं? आप इसलिए जानते हैं कि भाई पिछल का 2 डब्बा तो अभी बचले है, पिछलो को डब्बा निकल जाएगा तो अब पार होगा। तो अब देखना, बस यही पर मामला फंसा हुआ है। अब बाकी सारा चीज हो गया। देखिए, अब यहाँ से जैसे ही ट्रेन का पिछला डब्बा भी प्लेटफॉर्म को छोड़ेगा, उसी टाइम प्लेटफॉर्म को पार कर ली है ट्रेन। तो ट्रेन यहाँ से चली थी और यहाँ तक चली है, यानी भैया ये बात जरा देखिए तो, यहाँ से यहाँ तक तब प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया और यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की लंबाई हो गया। यानी इस प्लेटफॉर्म को पार करते समय केवल प्लेटफॉर्म को नहीं पार करना पड़ा है, इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई के योग को पार करना हुआ है। तो इस बात को लिख लीजिएगा कि जब भी ट्रेन कोई सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करेगी, उस समय अपनी लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होगा। अब जैसे देखिए,
आपसे कहेगा कि 500, चलो यहां ध्यान देना, अगर आपसे ये कह रहा है कि मान लो कि 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है और उसको 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करना है, और वो चल रहा है मान लो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, चाहे कह दे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, वो चल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो कितना समय लगेगा? सवाल क्या कहेगा जानते हैं? कहेगा कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 के चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगी? 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? इस सवाल को लोग कैसे बना देता है जानते हैं? विद्यार्थी ऐसे बना देता है, उसको नहीं पता है तो ऐसे बना देता है। समय न पूछा है तो समय बराबर हुआ दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल, ये बात तो बचपने से रटले रहता है लड़का। कहता है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगी, तो यहाँ ले लेता है वो 200 मीटर, ठीक है, और कितना देर में पार करेगी? चाल से भाग दे देता है, चाल है 72, अब 72 को चेंज करेगा तो 20 हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। काहे कि 72 हुआ 18 चौके 72, तब 5 चौके 20 ना आता है। ऐसी नौकरी चाहिए फ्री में। सुनिए, मीटर मीटर कट गया, 0 से 0, 2 से कटा 10 बार में 10 सेकेंड लगेगा पार होने में, ठीक ना, 10 सेकेंड में पार हो जाएगा। अब एक बात बताइए, सही है ना गलत हो गया? काहे जानते हैं? काहे कि जब ट्रेन पार करेगी ना प्लेटफॉर्म को, तो उस समय अपनी लंबाई के साथ साथ जबरदस्ती में उसको अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करना होगा। केवल प्लेटफॉर्म में पार करे से ना होगा, खाली यहां से यहां तक ट्रेन चल जाती तो पार हो गया, ऐसे होता है। ट्रेन को यहां से लेकर यहां तक चलना होगा, और आपको पता है ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, तो इधर हो गया आपका 300 मीटर यहां से यहां तक, ठीक। और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख दिया है 200 मीटर, तो यहां से ही हुआ 200 मीटर, 200 और 300 यानी 500 पार करना होगा। तो अब उस 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन की लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करना होगा। बात है समझ में? तो देख लीजिए, इस समय आपको क्या करना है, दोनों के लंबाई का योग ले लेना है, और दोनों के लंबाई का योग कितना हो गया? 500 मीटर, और इसको पार करेगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। 72 होता है 18 चौके 72, तो 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। मीटर मीटर 0 से 0, 2 से कटा 25 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि 25 सेकेंड में पार कर जाएगी, ठीक ना। अब पहले जो 10 सेकेंड निकाले थे एग्जाम में, एगो ऑप्शन में 200 सेकेंड रख देगा, और पहले ही ऑप्शन में रख देगा कि देखते लड़का मार देगा एकदम खटाक से, सीना चौड़ा कर लिएगा कि सब बना दिए, और रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या किस्मत के दोस्त था, हम तो मारिए के आए थे, कुछ गड़बड़ी कर दिया है। ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और समझना है भैया, अब क्या समझना है देख लो। क्रॉसिंग करने में लगा समय, इस बात को अभी हम बताएंगे। क्रॉसिंग करने में लगा समय, इससे पहले एक बात जान लीजिए। वो बात ये है, रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब इसको लिखना है, यानी दो लंबाई का संबंध, डिस्टेंस का संबंध, इसको लिख देना DREL से, ठीक ना। अब आगे लिख लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेग, चाल, इसको लिख देना है VREL से। रिलेटिव डिस्टेंस ना हमेशा जोड़ के निकलेगा। जब भी दो गाड़ी का चर्चा होगा तो लंबाई हमेशा जुड़ेगा, चाहे वो कोनो दिशा में गाड़ी जा रही हो, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों गाड़ी हो या दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में हो, लंबाई दोनों का हमेशा जुड़ेगा। दो गाड़ी का चाल का, दो गाड़ी के यहाँ चर्चा होगा सवाल में तब।
लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दो तरीका है। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो जल्दी पार कर जाएगा तो चाल को जोड़ देना, लेकिन एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल को घटा देना, एक ही दिशा में जाए तो। अब जैसे यहाँ पर लिख लेना कि रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा ना, यानी लंबाई का जो संबंध होगा, लंबाई का जो संबंध होगा उसको लिखना है d1 प्लस d2, ठीक ना, इन बोथ डायरेक्शन। यानी दोनों दिशा में, बोथ माने दोनों दिशा में। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो v1 प्लस v2 होगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, इन स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, क्या कि अंग्रेजी में हम पैदले हैं, थोड़ा कोशिश करके लिखते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका v1 माइनस v2 इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दो फार्मूले, एक बार दोनों चाल को जोड़ के, एक बार दोनों चाल को घटा के। जोड़ना कब है? जब दोनों गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से जा रही है एक उधर से, तो जल्दी न पार कर रहा है। जल्दी काहे पार कर रहा है? क्या कि दोनों के चाल जुड़ जा रहा है। एक ही दिशा में जाएगी तो एगो भागेगी, एगो पकड़ेगी, एगो भागेगी, एगो पकड़ेगी, एगो चाल कम करते रहेगी, तो घटा देना है एक ही दिशा में। अब ध्यान दीजिए जरा, इतना बात आप समझ गए तो इसका यूज कहाँ है आपको ये देखिए। इसका यूज है क्रॉसिंग करे में, क्रॉसिंग करने में लगा समय। क्रॉसिंग करने में लगा समय क्या हो जाएगा जानते हैं? रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब है ऊपर में हमेशा तो जोड़िए के ना d1 प्लस d2, और नीचा में लिखना है चाल v1 प्लस v2 भी हो सकता है, या क्या हो सकता है v1 माइनस v2 भी हो सकता है। अब v1 माइनस जरूरी नहीं, v2 में से v1 भी घटा दे, माने जिसका चाल बड़ा है ना, बड़का चाल में से छोटका चाल घटा देना, अंतर कर देना है। तो नीचे में कोनो एक बात होगा चाल जोड़ के या चाल घटा के, लेकिन ऊपर में हमेशा जोड़ के ही। अब क्या हुआ? ऊपर डिस्टेंस हुआ और नीचे वेलोसिटी, यानी ऊपर दूरी है नीचे चाल है। दूरी बट्टा चाल क्या होता है? समय हो जाता है। दूरी बट्टा चाल क्या हो जाता है? समय हो जाता है। इसका इस्तेमाल कब होगा? इसका इस्तेमाल होगा, कहेगा कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी इधर से जा रही है 90 के चाल से एकदम दंदनायत, उधर से एक 72 के चाल से एक रेलगाड़ी आ रही है जो 400 मीटर लंबी है, तो कहेगा बताइए ना कि दोनों गाड़ी एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, यानी पार कर जाएगी। तो जैसे ही दूगो गाड़ी के चर्चा होगा पार करने वाला, तो उस समय लगा देंगे इसको। अब इस समय क्या होगा कि समय हुआ, ये देखो समय, उसके बाद d1 प्लस d2 हुआ। हो सकता है कि v1 प्लस v2 हो जाए या v1 माइनस v2 हो जाए। आपसे या तो कभी समय पूछ लेगा तो ये चारों चीज आपको पता रहेगा, लिख देना है, दोनों के लंबाई जोड़ के, नीचे दोनों के चाल जोड़ के, या चाल घटा के भी लिख सकते। कब? जब एक ही दिशा में जाएगा तब। बार बार कह रहे हैं। कभी कभी क्या करेगा, ये भी चीज दे देगा, ये भी चीज दिया तो ये पूछा, और कभी समय दे देगा कि पार कर गया है 8 सेकंड में, एक का चाल इतना था तो दूसरा का चाल कितना है, उस समय भी इस फार्मूला को लगा सकते हो। हाँ सुन लो पहले, एकदम कसम खा लो कि जब भी पार करे के बात हुआ कुछ भी पूछे तो ये फार्मूला लिख लेना। हो सकता है कि उसमें से एक गाड़ी का लंबाई पूछ दे, हो सकता है दूसरी गाड़ी का लंबाई पूछ ले, हो सकता है पहली का चाल पूछ ले, हो सकता है दूसरी का चाल पूछ ले, या पार करने में लगा समय पूछ ले। खाली क्रॉस अगर किया है तो यह फार्मूला लगेगा। अब बहुत सवाल बन जाएगा इस पर, इस बात को याद रखिएगा। अब एगो बात और याद रखना है, एक बात और क्या रखना है, पकड़ने में लगा समय। हाँ, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय क्या होता है? ये होता है मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड। मोर मतलब ज्यादा। सुनिएगा, अभी मोर डिस्टेंस और मोर स्पीड क्या है समझ लीजिए।
ये पकड़ने में लगा समय वाला फार्मूला बहुत सवाल पर यूज होगा। कैसे कैसे सवाल होंगे सोचिए। कहेगा कि एक कार चोर दिन के 11 बजे वो कार चुरा लेता है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भाग रहा है। चोरवा भाग रहा है कार चोरा के 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, 11 बजे दिन में भाग चला, दिन में लेकर फरार। हाँ सुनिए, एक कार चोर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 11 बजे दिन में भाग निकला। कार मालिक को 11:30 में पता चलता है, कोई भी टाइम दे सकता है। अब मालिक को पता चला है 11:30 में, वो उसी टाइम दूसरी कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चोर का पीछा करता है। अब चोर का पीछा करता है, उसको पता चला था 11:30 में, तो इतना बजे से वो पीछा करेगा। अब लो तो सवाल क्या क्या पूछ लेगा से सुन लो। इसमें सवाल 3 तरीके से पूछ लेगा, इतना जानकारी देकर। सवाल का जानकारी जान लीजिए। चोरवा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 11 बजे फरार हो गया। कार मालिक को 11:30 बजे पता चला तो कार मालिक गुस्सा गया। वो निकाला BMW कार अपन वाला 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाहिए, तो नैनो भी चल जाता है इतना रफ्तार से। 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चोर का पीछा करता है। तो सवाल पूछेगा, बताओ कि चोरवा कै बजे पकड़ाएगा, क्योंकि 11:30 बजे तो मालिक चला है, तो कितने बजे पकड़ाएगा। आपसे सवाल यह भी पूछ सकता है कि कितना घंटा में पकड़ाएगा। आपसे सवाल यह भी पूछ सकता है कि जहां से भागा था ना, यानी चोर मालिक जहां से पीछा कर रहा है वहां से कितना दूर जाकर पकड़ाएगा। कहेगा कितना दूरी पर पकड़ाएगा, कितना बजे पकड़ाएगा, कितना समय लगेगा पकड़ने में। ये 3 बात पूछा जाएगा। अब सिर्फ इसमें क्या करना है, कैसे सेट करना है, तो सुन लीजिए। सवाल समझ गए हैं। मोर डिस्टेंस का मतलब होता है कि अधिक दूरी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ ना दूरी का, उसको लिखना है। मालिक 11:30 में चलेगा तो 30 मिनट तक, यानी कि आधा घंटा तक चोरवा बैठल नहीं ना है, चोरवा तो फरार है आधा घंटा तक। अब चोरवा भागा था 60 के चाल से, तो आधा घंटा में तो 30 किलोमीटर वो आगे है, तो वही 30 किलोमीटर दूरी हो गया मोर डिस्टेंस। बात है समझ में। वो कहाँ से निकाल दिए हम, क्योंकि 60 के चाल से भाग रहा है, 30 मिनट वो भागा, तब तक तो मालिक पीछा शुरू कर दिया, तो 30 मिनट में जाएगा वो 30 किलोमीटर ना। अब नीचे लिखेंगे मोर डिस्टेंस। मोर डिस्टेंस, अच्छा पीछा जो होगा एक के दिशा में होगा कि अपोजिट दिशा में। चोर भागेगा इधर, अब मालिक भागेगा इधर, ऐसे पीछा होता है, दोनों जाएगा एक के तरफ, तो चाल घट ना जाएगा, सेम डायरेक्शन हो गया। तो आपको 80 में से 60 घटा देना है, यहाँ लिख देना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा होगा। किलोमीटर कटा, 0 से 0, 3/2 घंटा लगेगा। 3/2 घंटा का मतलब हुआ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में पकड़ लेगा। सवाल पूछेगा कि कितना देर में पकड़ लेगा, तो 1.5 घंटा में। अब पूछेगा कै बजे पकड़ेगा, तो 1.5 घंटा जोड़िए 11:30 बजे में से, आधा घंटा जोड़िएगा तो 12 बज जाएगा, 1 घंटा और जोड़िएगा 1 बजे दिन में धलेगा जाके। कहेगा कि ये बताइए ना जरा कितना दूर पर पकड़ लेगा, कहाँ से निकालिएगा दूरी। आप पहले ये सोचिए कि ये 1.5 घंटा टाइम किसको लग रहा है, चोर को कि मालिक को। मालिक को, तब मालिक जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अब भागा 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटा में कितना दूरी तय किया, घंटा से घंटा काट दीजिए, 2 से 40, 40 तिहाई 120 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ाएगा चोरवा। ये बात है। तो पूरा बात समझ गए ना। अब ये फॉर्मूला खाली ये है सवाल पर न लगेगा, और कौन कौन सवाल पर लगेगा से सुन लो खाली। अब कहेगा कि एक ट्रेन आपको दिल्ली से चली है, यहाँ लिख दे मोर स्पीड, ठीक ना, 3 बार ही हो गया हो। चलो अब कहेगा क्या कि एक ट्रेन ना दिन में 9 बजे खुल गई और दिल्ली से जा रही है पटना। वो जा रही है 70 के चाल से, या हो सकता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। दिन में 9 बजे खुली, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है पटना के लिए, दिल्ली से पटना। एक दूसरी ट्रेन 11 बजे खुलती है, वो भी दिल्ली से पटना के लिए जाती है, और वह जाती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो कहेगा कि बताइए कि दिल्ली से कितना दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। तो ये मिलेगी तो तब ना,
जो बाद में ट्रेन खुली है वो जाकर पहली ट्रेन को पकड़ लेगी, तब फिर बात आ गया ना पकड़े वाला। तो ये फॉर्मूला लगा लेना कि पकड़ने में लगा समय। अब 9 बजे को खुली है, 11 बजे तो 2 घंटा चल चुकी। आज 100 के चाल से 2 घंटा में तो 200 किलोमीटर हो गया मोर डिस्टेंस, यानी ऊपर लिख देंगे 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा तो भाग चुकी ना अब तक। और नीचा लिखेंगे मोर स्पीड, एक जा रही है 100 के चाल से, एक जा रही है 120 के चाल से, तो चाल में अंतर 20 का हो गया, तब 20 किलोमीटर प्रति घंटा नीचे लिख देंगे। किलोमीटर किलोमीटर कटा 0 से 0, 2 से कटा 10, यानी कि 10 घंटा में पकड़ लेगी। अब आपसे ये भी कह सकता है कि दिल्ली से कितना दूर पर पकड़ेगी, तो 10 घंटा किसको लग रहा है, जो बाद में चल रही है, और वो चल रही थी 120 के चाल से, 10 घंटा में 1200 किलोमीटर हो गया। 10 से 120 में गुना कर दीजिए, 1200 किलोमीटर दूर पर जाकर पकड़ लेगी। आपसे ये भी पूछ सकता है कै बजे पकड़ लेगी, तो जय बजे चला है उसमें 10 घंटा जोड़ लीजिए, बात खत्म है, कुछ भी रह सकता है। तो ऐसे सवाल पर भी ये लागू होगा। ये सवाल ऐसा भी रहेगा कि एक आदमी, एक कहेगा कि 2 भाई में से छोटका भाई साइकिल से गया है स्टेशन की तरफ, चाहे स्कूल की तरफ, और वो सुबह में 7 बजे निकला था। उसका दूसरा भाई 7:15 में स्कूटर से चला है। पहला भाई जो गया था 12 के चाल से गया था साइकिल से, दूसरा भाई गया है 30 के चाल से स्कूटर से। तो बताओ घर से कितना दूरी पर दोनों मिल जाएगा। पकड़े वाला बात ना कहेगा, कहेगा दोनों कितना बजे मिल जाएगा। तब मिलेगा तो तब ना जब जो बाद वाला लड़का गया है वो जाकर पकड़ा होगा पहले वाला को। तो फिर आ गया बात पकड़ने वाला। तब पकड़ने वाला जब भी बात हो तब फॉर्मूला ही लगाइएगा, और क्रॉस करे वाला बात जब भी हो तब फॉर्मूला लगाइएगा रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आते हैं अगले क्लास में और आपको पूरा बेसिक से क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आज तो मैंने उसका बेसिक चीज़ बताया, छोटा छोटा क्वेश्चन लेके आएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे। 3 को वीडियो बनाएंगे, खतरनाक तरीके से सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।